प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का एक बहुत आसान और जानकारीपूर्ण जो है होमवर्क है ये, जिसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इस पेज में दाईं तरफ देखेंगे, अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखो। तो आपके परिवार में सदस्य आपको पता है ना कौन कौन है। तो सबसे पहले दादाजी का क्या नाम है, तो आप अपने दादाजी का नाम लिख सकते हैं, श्री सुरेश प्रसाद, श्री सुरेंद्र रावत, या जो भी आपके दादाजी का नाम है आप दादा के सामने लिख देंगे। उसके बाद दादी जी का नाम, श्रीमती चिड़िया देवी, श्रीमती ममता देवी, ये जो भी है आपकी दादी का नाम। इसी प्रकार से माता का नाम, पिता का नाम, भाई का नाम, और नीचे आपको क्या दिया हुआ है, आपकी बहन का क्या नाम है, चाचा जी का नाम, चाची जी का नाम, और चचेरे भाई बहनों का नाम। तो ये आप यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, सामने आप उनके नाम लिख देंगे। तो के लिए एक बहुत जानकारीपूर्ण होमवर्क हो सकता है ना, और आपको उनके नाम लिखने भी आने चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप इस पेज में बाईं तरफ देखेंगे तो ये भी बहुत सामान्य प्रश्न है, तो ये आपको आने चाहिए। भाई मछली कहाँ रहती है, मछली दुकान में रहती है। शहर के बच्चे बोलेंगे कि मछली दुकान में रहती, नहीं, मछली जल में रहती है। तो आपको पूर्ण रूप से पूरी तरह से उसका उत्तर लिखना है कि मछली पानी में रहती है, या आपको जो उत्तर लगता है उसको पूरे वाक्य में लिखना है। प्यास लगने पर क्या पीते हैं, तो भाई कोई बच्चा बोलेगा कि प्यास लगने पे मैं तो लस्सी पीता हूँ, या प्यास लगने पे मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, तो वो आप लिख सकते हैं। आपका उत्तर वो सही हो सकता है। प्यास लगने पे मैं पानी पीता हूँ, या प्यास लगने पे हम पानी पीते हैं। गाय हमें क्या देती है, अब ये देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि गाय हमें क्या देती है। तो आप लिख सकते हैं कि गाय हमें दूध देती है। और कोई बच्चा अगर ये लिख दे कि गाय हमें गोबर देती है, तो भाई वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि गोबर का भी आजकल आपको पता है कितना प्रयोग होता है। ये गाय से हमें और क्या मिलता है, गोमूत्र मिलता है, तो उसका भी बहुत दवाइयों में प्रयोग होता है। तो वो उत्तर भी सही होंगे आपके, गलत नहीं होंगे। तोते का रंग कैसा होता है, भाई लिख दीजिए कि तोते का रंग हरा होता है, या अगर आपने पीले, हरे, या लाल, पीला, हरा रंग का मिश्रित रंग होता है। तो अगर इस तरह के तोते आपने देखे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है जी। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि आपके गांव का क्या नाम है। ये वाला जो प्रश्न है, आपके गांव का क्या नाम है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि मेरे गांव का नाम भौन है, या मेरे गांव का नाम सुल्तानपुर है, या मेरे गांव का नाम डंडधार है, या मेरे गांव का नाम चैड चैबड़ा है। जो भी आपके गांव का नाम है वो आप जरूर लिख दीजिए, और आपको लिखना भी आना चाहिए। चीनी का स्वाद कैसा होता है भाई, बताइए, आप खुद लिखेंगे तो आप पूर्ण वाक्य में लिखेंगे कि चीनी का स्वाद जो भी होता है लिखिए। उड़ने वाले जीवों को क्या कहते हैं, जो जीव उड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वही आप लिख देंगे। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो आप लिख देंगे कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। और आपको उनके नाम भी आने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये एक बहुत साधारण सा होमवर्क है, परंतु आप समय का सदुपयोग कीजिए और इस होमवर्क को अपनी हिंदी की कॉपी में कर लीजिए, जिससे कि आपको आपके परिवार के सदस्यों के नाम वो लिखने आ जाएंगे। ठीक है, और अपनी मम्मी पापा से किसी भी आप चेक भी करवा लीजिए कि आपने सही लिखे नहीं है, और ये सामान्य प्रश्नों के उत्तर भी आप जान पाएंगे। तो बच्चों धन्यवाद, और मुझे लगता है कि आप लॉकडाउन का प्रयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए आप अपना गृह कार्य जरूर कर रहे होंगे। धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।